हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है भाई। तो गाइस हम जो है एस.डी. यादव किताब पढ़ रहे हैं और एस.डी. यादव किताब का जो है सीरियल वाइज एक एक चैप्टर वाइज जो है एक एक क्वेश्चन हम आप जो है आपको बोर्ड पर सोल्व करा रहे हैं, ठीक है। और उसी क्रम में जो है हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कल सिंपल इंटरेस्ट, और उसके कुछ बेसिक्स से लेकर के और कुछ क्वेश्चन भी हमने किए थे। क्वेश्चन नंबर 19 तक हम उसमें कर चुके हैं। आज जो है हम क्वेश्चन जो है 20 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 19 तक हम कल कर चुके थे, ठीक है गाइज। तो आज का जो है पहला सवाल देखते हैं जरा। आज का पहला सवाल, और देखिए भाई, जिनका भी नज़दीकी कोई एग्जाम है, जो बिगिनर स्टूडेंट्स है, वो हमारी एस.डी. यादव की जो किताब है उसका हम सॉल्यूशन करा रहे हैं। और इसके साथ में हम एक किताब और सोल्व करा रहे हैं गगन प्रताप सर की, जिसमें जो है 2010 से लेकर 2019 तक के जितने भी मेंस के पेपर हुए हैं उन सभी का जो है एक जगह कंपाइलेशन है उसकी, उनकी जो किताब है उसमें। और उसमें उसकी जो प्ले लिस्ट है, हमारी जो वीडियो जो चैनल है, जा करके आप वहाँ से भी देख सकते हैं उसको जो है, ठीक है। और उस किताब को खरीद भी सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 20 से आज हम देखेंगे जरा। क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है जरा, जब मूलधन अपने का 1/b गुना हो जाए। तो इस तरह के जो प्रश्न है जिसमें रेट निकालनी पड़ेगी वो आज हमसे देखेंगे जरा। कह रहा है सवाल में, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। यदि दर जो है दर तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हों तो ब्याज की दर बताइए। सामने कह रहा है जो साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का कह रहा है, मूलधन का 25/16 गुना है जरा, ठीक है। तो इस तरह के जो प्रश्न है आज हम करेंगे जरा इस सवाल में, इस सीरीज में जो है, ठीक है भाई। देखते हैं आज का पहला प्रश्न जरा। सवाल में कह रहा है, किसी धनराशि पर जो ब्याज का जो मूलधन का 25/16 गुना है। मतलब 25/16 गुना का मतलब है क्या वास्तव में जो है, मतलब कहने का सवाल में ये है कि जो एसआई है ना, जो एसआई है, जो सिंपल इंटरेस्ट है, वो पी का जो है ना 25/16 गुना है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से एसआई और पी मतलब मूलधन का जो है इनका क्या निकाल देंगे हम, दोनों का अनुपात निकल जाएगा ऐसे। मतलब ऐसा ही हो जाएगा तुम्हारा 25 और तुम्हारा जो पी कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा 16, ठीक है भाई। कोई दिक्कत? अब सवाल में क्या रखा है, जो टी है, जो समय है, और जो दर है, दर जो रेट है ना, दोनों ही एक्स हैं, दोनों ही बराबर दे रखे हैं। तो बराबर क्या मान लेंगे, उनको एक्स मान लेंगे भाई, कोई दिक्कत? अब जो सवाल है हमको सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है। ऐसा ही बराबर कितना होगा, PRT/100 भाई, ठीक है ना। तो ऐसा ही कितना, ऐसा ही 25 है, 25 रख दिया हमने यहाँ पे। पी कितना, पी 16 रख दी हमने। और दर भी हमारी एक्स और टी भी एक्स, दोनों को एक्स इंटू एक्स रख दिया हमने। कोई दिक्कत भाई? नीचे कितना आएगा, 100। यहाँ तो कोई दिक्कत भाई? इसको क्या करेंगे भाई, ये तुम्हारा यहाँ पहुँच जाएगा 16, 100 पहुँच जाएगा हमारा ऊपर। तो ये कितना होगा तुम्हारा, ये 25 गुणा 16, 100 हो जाएगा। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इधर तुम्हारा 16 पहुँच जाएगा, ठीक भाई। यहाँ पर कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। कोई दिक्कत भाई इतना आप तक? तो ये कितना होगा, 2500, ये होगा 16। यदि हम जो है इसके यहाँ से जो है स्क्वायर हटाएंगे तो इधर चढ़ाएंगे इस पर रूट जरा, तो कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना, 2500/16, ठीक है। तो x का मान कितना जाएगा, x का मान आ जाएगा ऐसा भैया 50/4, ठीक है। 50/4 का मतलब कितना हो जाएगा भैया, 12.5%। तो हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा भैया दर। तो दर क्या भाई, दर हो जाएगी तुम्हारी कितनी, दर हो जाएगी 50/4 का मतलब कितना होता है, 25/2 मतलब 12.5% भाई, ठीक है। तो दर कितनी होगी तुम्हारी, एक्स और टी हमने क्या मान रखे, दोनों ही एक्स मान रखे हैं। तो दर का मान कितना आ गया, 25/4, मतलब तुम्हारा 50/4 आ गया, मतलब 12.5% आ गया। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक? अब जरा हम इसमें एक शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे। शॉर्ट ट्रिक से करने का तरीका क्या है भाई, जहां पर दर और जो समय एक दे रखा हो, दर और समय बराबर दे रखा हो, और आप कितने गुना का, 20 गुना, 5 गुना, ठीक है, इस तरह जो है, तो इसका डायरेक्ट आर और टी का निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है हमारे, एन नहीं है, 10 × √10, 10 × √10। मतलब क्या है सवाल में, 10 तो तुम्हारा बाहर ही रहेगा यहाँ पे जरा। तो जितना भी तुम्हारा ये n गुना कह रहा है, 25/16 गुना है या 4/9 गुना है, तो उस जितना भी गुना कहेगा उसको रख देंगे अंदर भैया। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा 25/16 भाई, ठीक है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर तुम्हारा कितना है, ये 25 है, 25/16 है। रूट से जब बाहर निकलेगा तो कितना आएगा, 25 किसका, 5 का वर्ग, तो 5 और ये कितना का 4 का भैया। तो ये कितना हो गया डायरेक्टली तुम्हारा 50/4 हो गया। कितना तो आ गया, 12.5% आ गया डायरेक्टली यहाँ से जरा।
है ना भैया। जब तुम्हारा इसको डायरेक्टली याद रखना है इस फॉर्मूले को, जहां पर दर और जो तुम्हारा समय बराबर दे रखे हो और जो ब्याज है वो मूलधन का कुछ गुना कह रखा, तो ऐसा करेंगे, जितने भी गुना कह रखा उसको रखेंगे अंदर। यहाँ पे क्या है तुम्हारा, ये यहाँ पे रखेंगे उसको 10 भाई, ठीक है। कोई दिक्कत, शॉर्ट ट्रिक से ऐसा करेंगे उसको सोल्व करा, ठीक। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। सवाल में कह रहा है जरा, कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर किसी दर से जो है स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की प्रतिशत दर बताइए कितनी है। मतलब क्या है भाई, कोई धनराशि जो है साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है। मतलब क्या है सवाल में, मतलब क्या राशि, मतलब क्या अमाउंट हो जा रहा है, मतलब मिश्र धन भाई, ब्याज के बाद क्या हो जाएगा, राशि बन जाएगी ना। वो कह रहा है सवाल में जो है जो अमाउंट है, जो अमाउंट मतलब जो मिश्र धन है, मिश्र धन कह रहा है वो मूलधन का कितना, स्वयं का कितना हो जा रहा है, वो 7/6 हो जाएगा भैया, ठीक है। तो ए बराबर कितना हो गया, ए और बटे पी भैया, पी इसको नीचे लेके उठा गया तो कितना हो गया 7/6 हो गया। मतलब क्या हो गया सवाल में भाई, 6 रुपये तो मूलधन था, ये क्या तुम्हारा, ये है तुम्हारा मूलधन, ठीक। ये 7 रुपये क्या है, 7 रुपये तुम्हारा अमाउंट है, अमाउंट मतलब मिश्र धन है, इसमें तुम्हारा ब्याज भी जुड़ा हुआ है और मूलधन भी है तुम्हारा। तो भाई ब्याज का रुपये कितना हो, यदि 7 रुपये तुम्हारा ब्याज समेत तुम्हारा मिश्र धन है, तो 6 रुपये तुम्हारा मूलधन दे रखा हो, तो 1 रुपये क्या हो जाएगा, ऐसा ही कितना हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा तुम्हारा 1 रुपये। सीधा साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 6 घटाएंगे सामने से कितना आएगा, 1 आ गया आपका ब्याज। कोई दिक्कत भाई। अब हमसे पूछा भैया दर पूछा, तो आराम से कर देंगे फोन, कैसे करेंगे जरा देखो, SI बराबर PRT/100 लगाएंगे इसमें, ठीक है भैया। SI कितना 1 रुपया, P कितना 6 रुपये, रेट हमको निकालने टाइम दे रखा 3 साल भाई। कोई दिक्कत, 100 से यहाँ से 100 नीचे तो नीचे आएगा ही आएगा इसमें जरा, तो 2 से काटेंगे तुम्हारा कितना 50 बार कट जाएगा, ये तुम्हारा कितना आएगा 2 3 6, ठीक है। तो ये कितना आएगा तुम्हारा 50/9 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, R का 9 पंजे 45 भाई, कितना आ जाएगा तुम्हारा 9 पंजे 45 और 5/9, तो R कितने जाएगी, R आगे हमारे ये 5 सही 5/9%, ठीक है भाई। कोई दिक्कत यहाँ तक। डायरेक्टली कैसे करेंगे जरा, डायरेक्टली ऐसा करते हैं भाई, यहाँ पर जहाँ पर R और T दे रखा हो, R/T जितने भी गुना कह रखा है, कितने गुना कह रहा है सवाल में, यहाँ पर कहा जा रहा है n-1 करते हैं, यहाँ ऊपर होता है n-, इसे डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक करने की इसकी क्या है, n-1 × T 100, ठीक है, n-1 इंटू इतना भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होगा भाई, यहाँ पर तुम्हारा क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, n कितने गुना कह रहा है 7/6 गुना, तो 7/6 माइनस का 1 बटे यहाँ पर टाइम कितना 3 साल अभी, ठीक है। जितने भी गुना कह रहा है वो यहाँ पे n रखेंगे, ये तुम्हारा शॉर्ट ट्रिक है भाई, तुम्हारा ये शॉर्ट ट्रिक है वाली करने की इसकी, n-1/T × 100, तो कितना तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा एलसीएम आएगा 1, तो 7 में से घटेगा 6 है ना, तो यहाँ पर कितना आएगा तुम्हारा, यहाँ बचेगा 1, नीचे कितना आएगा 6 × 3 और इंटू 100 भैया, है ना। ये 6 का 6, 7 में से 6 घटेगा 1/6 पहुँच जाएगा नीचे तुम्हारा चिन्ह के पास। अब 3 से 2 से काटेंगे 2 3 6 और 50, तो कितना हो गया तुम्हारा भाई, ये तुम्हारा आ गया 50/9, 50/9 डायरेक्टली कितना उत्तर आ गया 5 सही 5/9% भाई, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, जहां पर जितने भी गुना कह रहा है n-1/T × 100 भाई, ऐसा रख देंगे, कोई दिक्कत, ठीक है भाई। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, ये तुम्हारा बेसिक से करना है, जैसे आपको करना है आप ऐसे समझ लीजिए इसको, ठीक है भाई। नोट करिए जरा इसको तेजी से। देखें जरा क्वेश्चन नंबर तुम्हारा कौन सा 22, कह रहा है एक धनराशि 5 वर्षों में साधारण ब्याज उस राशि का जो है 1/4 है, तदनुसार उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। मतलब सवाल में क्या कहा गया, सवाल में ये कहा गया है कि जो धनराशि पर जो है T दे रखा है हमको 5 साल, T दे रखा है 5 साल। सवाल में कह रहा है जो ब्याज है ना, जो ब्याज है उस राशि का 1/4 है, उस राशि मतलब किसका, मूलधन का, P का 1/4 है भैया। सवाल में ये कहा गया हमसे जो है, तो SI बराबर कितना हो गया, SI बराबर तुम्हारा हो गया SI/P, P को लेकर इसके नीचे उठा करके तुम्हारा, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 1/4 हो गया। मतलब क्या हो गया, 1 रुपये तुम्हारा ब्याज हो गया, 4 रुपये तुम्हारा मूलधन है, ठीक है। सिंपल से लगाएंगे फॉर्मूला जरा, SI बराबर PRT, SI बराबर PRT/100, ठीक है। SI कितना भाई तुम्हारा 1 रुपये, 1 रुपये यहाँ रख दिया। अब 4 रुपये क्या है इसका
मूलधन है, मूलधन यहाँ रख दिया। रेट हमको निकालने, टी दे रखा हमको 5 साल भाई, ठीक है। कोई दिक्कत ही, 5 चौक 20, 20 पंजे 100, तो आर कितने निकल के भी, आर निकल के आगे हमारे 5%। कोई दिक्कत भाई, आर कितने निकल के आगे यहाँ से 5% आ गई कि नहीं बताइए मुझे जरा, ठीक है। ऐसे करेंगे इसका नोट करेंगे जरा इसको, तेजी से सवाल को जरा। सवाल में क्या रखा, किसी धनराशि पर 6 वर्षों में साधारण ब्याज उस राशि का जो 9/25 है, तो उस ब्याज की दर बताइए कितनी है भाई, ठीक है। तो अब सवाल में क्या रखा, जो साधारण ब्याज है ना, जो एसआई है वो पी का कितना है, 9/25 है। मतलब क्या भाई, एसआई बटे पी का जो अनुपात हो जाएगा वो 9/25 हो जाएगा। मतलब क्या भाई, 9 रुपये उसका ब्याज है, पी जो है मूलधन कितना है उसका 25 रुपये। टाइम कितना दे रखा हमको, टाइम दे रखा है 6 साल, टाइम दे रखा है 6 वर्ष। लगा देंगे फॉर्मूला, एसआई बराबर PRT बटे 100 भाई, ठीक है। तो एसआई कितना है तुम्हारा, एसआई था तुम्हारा 9 रुपये, 9 रुपये यहाँ रख दिया हमने। पी हमको दे रखा 25 रुपये, 25 यहाँ चिपका दिया। रेट हमको निकाले, टाइम दे रखा 6 वर्ष। कोई दिक्कत भाई, 100 से भाग करेंगे, 25 चौका 100, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 3 से कट जाएगा 3 बार ये, तो 3 दूनी कितना हो गया यार 6%। तो आर कितनी निकल के आ गई, आर यहाँ से आ गई हमारे सीधे निकल के 6% भाई। कोई दिक्कत, नोट करेंगे इस सवाल को तेजी से, ठीक है भाई। क्वेश्चन देखेंगे जरा नेक्स्ट। कह रहा है सवाल में कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/6 है, उसमें यदि वर्षों की संख्या वार्षिक दर की संख्या के बराबर हो तो प्रतिशत वार्षिक प्रतिशत दर बताइए कितनी है, ठीक है भैया। सामने क्या रखा है, जो वर्षों की जो दर है, ठीक है, और जो वर्षों की जो दर है और जो संख्या के बराबर है, किसके, वर्षों की संख्या वार्षिक दर दोनों ही संख्या में बराबर है। मतलब क्या सवाल में क्या कि जो ब्याज है ना, जो ब्याज है उस राशि का, किस राशि का, मतलब मूलधन का 1/16 है सवाल में। तो एसआई बराबर तुम्हारा पी का अनुपात कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। मतलब एसआई कितना हो गया तुम्हारा, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 1 रुपये, और मूलधन कितना हो गया उसका 16 रुपये। कोई दिक्कत भैया। और टाइम और जो तुम्हारा जो टाइम है और जो दर है ना, दोनों ही बराबर हैं। दोनों को हमने एक्स मान लिया भैया, दोनों ही क्या बराबर दे रखी, दोनों को हमने एक्स मान लिया। लगाएंगे फॉर्मूले में, एसआई बराबर PRT बटे 100, ठीक है। तो एसआई कितना है, एसआई तुम्हारा है 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपया। पी कितना है हमारा, पी है 16 रुपये रख दिया हमने। आर भी एक्स है तुम्हारा भैया, आर भी एक्स और टी भी एक्स है। नीचे हो तो आएगा ही, तो 100 पहुँच जाएगा ऊपर नीचे, तो 100/16 हो जाएगा ये। और एक इधर कितना आ गया, इधर आ गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर भैया। यदि इसका अंडर रूट इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर चलेगा अंडर रूट, तो अंडर रूट चढ़ाएंगे इस पर जो रहा है, इस पर तो अंडर रूट चढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 10/4, 10/4 हो जाएगा भैया, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स का मान कितना आ गया तुम्हारा, 2.5 आ गया। एक्स का मान कितना आ गया तुम्हारा, एक्स का मान आएगा 2 सही 1/2% आ जाएगी तुम्हारी दर, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, नोट करेंगे इस सवाल को तेजी से जरा। दर कितने दोनों, एक्स का क्या मानना है, एक्स मान मानना का, दर और समय दोनों बराबर हैं, ये इसका मान कितना 2.5% है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। ये क्वेश्चन भाई आपकी जो किताब है ना, इसको 6 दे रखा, 16 कर लेना इसको काट करके, ठीक है भाई, जिस किसी के पास भी किताब है जरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। कह रहा किसी राशि पर 6 सही 1/4 वर्षों बाद का साधारण ब्याज उस राशि का 3/8 हो जाता है, तो बताइए ब्याज की दर बताइए कितनी है। मतलब क्या सवाल में, ये टी दे रखा 6 सही 1/4%, मतलब 6 चौक 24 और 25/4 दे रखा तुमको समय। टाइम तुम्हारा दर कितनी दे रखी है, दर हमसे पूछा है, लेकिन साधारण ब्याज क्या रहा, साधारण ब्याज जो ना उस राशि का किसका भैया, मूलधन का 3/8 हो जाता है। तो भैया यहाँ से एसआई और तुम्हारा पी का अनुपात कितना निकल जाएगा, 3:8 निकल जाएगा। इसको पी को नीचे ले आएगा, मतलब ब्याज आ गया तुम्हारा 3 रुपये, और 5 रुपये क्या है इसका, 5 रुपये 8 रुपये इसका क्या मूलधन है भाई, ठीक है। लगाएंगे फॉर्मूला जरा, एसआई बराबर PRT बटे 100, PRT बटे 100 लगाएंगे जरा। तो एसआई कितना तुम्हारा 3 रुपये, तो 3 रुपये हमने यहाँ रख दिया। पी कितना क्या रखा, पी क्या रखा 8 रुपये। आर हमको निकालनी है, टाइम कितना रखा, टाइम दे रखा 25/4, 25/4 हम इसमें यहाँ पर रख देंगे भाई, ठीक है।
400 नीचे और नीचे 100 तो आएगा जाना। ठीक है भाई, 4 से काटेंगे इसको, 4 से काटा इसको 2 बार, ठीक है, और इसको काटा तुम्हारा 25, 2 × 50 और 2 कट गया, 2 बार कट जाएगा। तो आर का मान कितना आएगा तुम्हारा, आर का मान तुम्हारा आएगा सीधे सीधे यहाँ से 6% भाई। आर का मान कितना आ गया, आर का मान आएगा तुम्हारा 6%। कोई दिक्कत, नोट करेंगे यार सवाल को सही से। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। सवाल में कह रहा है हमसे कि भाई किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है भैया। ठीक है, ये क्वेश्चन तो करा चुके हैं भैया, चलो ये ऐसे उल्टा है, जो 20 में साल है इसके बाद 25/16 कह रखा साल, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि यदि ब्याज की प्रतिशत जो दर है उसको वर्षों को एक समान हो तो ब्याज की दर बताओ कितनी हो जाएगी। मतलब सवाल में कह रखा है कि जो ब्याज जो है, जो साधारण ब्याज है, जो एसआई है ना, वो 16/25 गुना है किसका, उस राशि का, मतलब पी का है भाई तुम्हारा सवाल में। तो एसआई बराबर और तुम्हारा बटे पी, पी को ले जाकर नीचे तुम्हारा ये कितना होगा, तुम्हारा 16/25 हो गया। मतलब 16 रुपये तुम्हारा क्या हो गया, ब्याज हो गया, और 25 रुपये तुम्हारा मूलधन हो गया। अब सवाल में क्या रखा है कि जो दर और जो समय है ना, दोनों ही बराबर दे रखे हैं। मतलब जो आर है, जो टी है, जो आर है, दोनों बराबर है, तुमने दोनों को एक्स मान लिया भाई। ठीक, कोई दिक्कत भाई। यहाँ पे जरा इसको सोल्व करेंगे, तुम्हारा कितना आएगा, तुम्हारा ये एसआई बराबर PRT बटे 100, PRT बटे 100 रखेंगे तो एसआई कितना तुम्हारा 16 रुपये, 16 रुपये हमने यहाँ पर रख दिया। पी कितना क्या रखा, पी कह रहा है 25 रुपये, 25 रुपये रख दिया। ठीक है, आर कितना है, आर कितना हमको निकालना है और टी भी हमको निकालना, तो एक्स एक्स मान लेंगे दोनों को, तो ये हो जाएगा हमारा x² भाई। नीचे कितना आएगा तुम्हारा 100। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जाएगा ये तो 25 से काटेंगे, उसको 4 बार कट जाएगा, ये तो हो जाएगा तो 16 चौका 64। अरे तो इधर कितना हो जाएगा x²। यदि जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर अंडर चढ़ाएंगे तो एक्स मान कितना जाएगा, तो ये 64 किसका है भाई तुम्हारा, ये 8 का वर्गमूल है। तो x का मान कितना आ गया, 8 आ गया भाई। ठीक है, और यही क्या तुम्हारा दर भी है, समय भी है, दोनों, तो दोनों 8% मान लो और 8 वर्ष मान लो समय। ठीक, शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे इसको जरा, मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ पे r और t दोनों समान दे रखा हो तो tan √n ले लेंगे भाई, सीधा सीधा। 10 तो बाहर रहेगा ही रहेगा। n कितना है, n जो है ये 16/25 गुना है, ये जो है ना n, ये n का ही मान है तुम्हारा। अंदर रखेंगे कितना इसको, 16/25 भाई। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 10। ठीक है, ये कितना जब बाहर निकल के आएगा अंडर से कितना आएगा, 4/5 आएगा। 5 से काटेंगे इसको 2 बार, तो 4 दूनी कितना हो गया 8%। ठीक है, 8% ये दर भी है तुम्हारा समय भी। ठीक है, तो सिंपल शॉर्ट ट्रिक से करेंगे उसको ऐसे भाई। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखेंगे जरा, नेक्स्ट नोट करेंगे जरा इसको तेजी से। कह रहा है सवाल में जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत दर जो है के बराबर है। तो बिल्कुल सेम सवाल है भाई जरा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, शॉर्ट ट्रिक से करा दें इसको, जरा शॉर्ट ट्रिक से करा देते हैं, शॉर्ट ट्रिक से भाई। सवाल में कह रखा है जो आर है जो टी है ना, दोनों बराबर है। ट्रिक से कराते हैं डायरेक्टली इसको हम जरा। तो एन क्या बताया मैंने, tan √n भाई। ठीक है, tan √n। तो यहाँ पर कितना क्या रखा है, मूलधन का कितना क्या रखा है, 1/9। तो 10 √1/9 रखेंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर जब बाहर निकल के आएगा तो कितना आएगा, 3 बाहर निकल के आएगा, तो 10/3 मतलब कितना हो जाएगा, 3 सही 1/3% क्या जाएगी, ये इसकी दर आ जाएगी भाई। ठीक, कोई दिक्कत, दर भी ये है और तुम्हारा क्या टाइम भी यही हो जाएगा, 3 सही 1/3 वर्ष। कोई दिक्कत, बेसिक से भी आप कर सकते हैं जरा। 1 हो जाएगा तुम्हारा मूल ब्याज और 9 रुपये हो जाएगा तुम्हारा वो मूलधन। ठीक है, फॉर्मूले में लगाएंगे, सोल्व कर देंगे इसको जरा। ठीक, थोड़ा बहुत मेहनत आप भी कर लिया करें जरा। ठीक है, सारा कुछ हम ही करके दिखाएंगे आपको जरा। ठीक है, थोड़ा बहुत कष्ट आप भी करें जरा अपने। ठीक है, क्वेश्चन देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कह रखा है, जब साधारण ब्याज का जो योग का जो अंतर ज्ञात हो तो इस तरह के प्रश्न करने में कह रखा है 500 यदि 500 रुपये का 2 वर्षों के भिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का जो अंतर है वो 2.5 रुपये है, यदि उनकी ब्याज की दरों का अंतर बताइए। मतलब क्या, 500 रुपये का है और दोनों के भिन्न भिन्न ब्याज दर हैं, अंतर, तो अंतर बताना है। मतलब क्या है भाई, आपने जो है एक बैंक है, दोनों से आपने 500 रुपये लिए। कितने लिए आपने, 500 रुपये लिए। इससे 500 रुपये लिए और इससे 500 रुपये लिए। टाइम इसका भी 2 साल है, टाइम इसका भी 2 साल है। ठीक है,
लेकिन सवाल में क्या रखा है, जो भिन्न क्या है इनके पास, भिन्न भिन्न बैंकों से भाई बैंक दोनों अलग अलग है भैया, दोनों बैंक अलग अलग मान लेते हैं भाई, ठीक है। इसको बैंक 1 मान लेते हैं, इसको बैंक तुम्हारा 2 मान लेते हैं भाई, ठीक है। लेकिन दोनों से तुम्हारा राशि और जो तुम्हारा समय वो दोनों बराबर हैं, लेकिन जो आपने जो रेट है, जो दर है वो दोनों से अलग अलग है। मान ले भाई इसकी जो रेट है वो R1 मान लेते हैं और इसकी जो रेट तो कितनी मान लेते हैं, इसकी रेट मान लेते हैं तो तुम्हारी R2, इसकी रेट मान लेते हैं R2, ठीक है ना। अब कह रखा है भाई ये PRT लग गया तुम्हारा PRT/100 और ये भी तुम्हारा PRT/100 लग गया। अब सवाल में कह रहा है इनका जो अंतर है ना ब्याज में वो 2.5 रुपये के इक्वल है, 2.5 रुपये के इक्वल है। तो बताना इनकी दर में जो है कितना अंतर होगा, बस सोल्व करना है भाई जरा इसको जरा। तो 2 0 से 2 0 खत्म, 2 0 से पहले 2 0 खत्म, ठीक है भाई। यहाँ पर कितना आएगा हमारा 10 R1 माइनस का 10 R2 बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, बराबर होगा तुम्हारा 2.5, ठीक। यहाँ पर तुम्हारा 10 निकालेंगे बाहर कॉमन, ये तो जाएगा तुम्हारा R1 माइनस का R2 बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 2.5। यदि हम इसको 10 को इधर ले जाएंगे भाग में तो R1 माइनस का R2 हो जाएगा 2.5/10, 10 से भाग करेंगे तो 1 0 और खिसक जाएगा, तब तो कितना हो जाएगा 0.25%। तो इतना रेट ऑफ में जो रेट दोनों की जो ये तुम्हारा क्या R1 माइनस R2 ये रेट में अंतर तो दिखा रहा है, अरे किसके बराबर है, ये 0.25% के इक्वल है भाई, ठीक है। ऐसे करेंगे इस सवाल को सोल्व, ठीक भाई। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। वैसे भी कर सकते हैं दिमाग में, अगर आपको कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी करनी आती है तो आपको जो है ओरली भी इसको सोल्व कर सकते हैं भाई जरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। कह रहा प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% साधारण ब्याज की दर पर उधार ली और उसने वही राशि 12% दर पर आशीष को उधार दे दी। यदि 12 वर्षों बाद जो है उसे 960 रुपये का लाभ मिला हो तो मूल राशि कितनी थी भाई। एक बात आप मुझे बताइए जरा, मतलब आप प्रभात हैं ठीक, और आपने क्या काम करा, आपने कुछ बैंक से राशि ली, आपने क्या काम करा, बैंक से राशि ली कितने पे 8% पे। मतलब आप जो R1 मतलब आप जो बैंक को जो राशि चुकाएंगे वो 8% की दर पर ब्याज देंगे जरा, ठीक है। लेकिन आपने क्या काम करा, आपने चालाकी से अपने गांव के किसी बंदे को पटाया और उसको जो है वही राशि जो आप बैंक से उधार लाए थे वही राशि उसको जो आपने 12% की रेट पर दे दी। लेकिन टाइम दोनों में क्या भाई, टाइम दोनों 12 वर्षीय है भैया। लेकिन आपने R2 कितनी दी है, R2 दी है भैया आपने 12, कितनी दी है आपने 12% के हिसाब से दी है भाई। तो एक बात आप मुझे बताइए, यदि जो है राशि भी आपकी समान है, P जो राशि है मूलधन है, मान लो जो मूलधन है अपने, मूलधन कितना मान लिया हमने, मूलधन मान लिया हमने P थोड़ी देर के लिए। तो एक बात आप मुझे बताइए, यदि आपने राशि भी उसको इतनी दी जितनी आप उस बैंक से निकाल कर लाए थे, टाइम भी आपने उसको उतना ही दिया है, तो आप मुझे बताइए जो 960 रुपये का जो लाभ हुआ है वो किसके कारण हुआ है लाभ, वो लाभ हुआ है जो दर जो x% 4% जो दर जो एक्स्ट्रा दी है ना सुनने वाली इसको, तो जो 8% तुम्हारी दर थी यहाँ पे वो भुगतान करेगा 8% के हिसाब से, लेकिन ले कितने से लिया है दूसरे बंदे से, उससे 12% से लिया है। तो 4% का जो लाभ हो रहा है उसको जो है जितना भी उसने मूलधन लिया है उस पर तो 4% का उसको लाभ हो रहा है भाई, ठीक है। तो कितना ब्याज कह रहा है भाई 960 रुपये का उसको जो है लाभ मिला। देखो पहले आप उसको बेसिक से समझना बिल्कुल जो है, ठीक भाई। आपने क्या काम करा, आपने जो है कोई राशि दी भैया P% की राशि आपने जो राशि ली, P राशि ली आपने जो है, और आपने जो है 12% के हिसाब से दिया और 12 साल के लिए आपने दे दिया ब्याज, ठीक है। लेकिन आप बैंक को चुका कितने से रहे हैं, आप चुका रहे हैं P राशि ले रहे हैं और 8% और 12% आप उसका इंटरेस्ट दे, मतलब 12 साल के लिए आपने राशि दी है भाई, 8% रेट है। लेकिन आपको कितने मिला, आपको मिला 960 रुपये। एक बताइए, जब आपको ज़्यादा मिलेगा और आपको कम चुकाना पड़ेगा, ज़्यादा वाले में से घटेगा कम, क्योंकि भाई ये ज़्यादा दिया, ये 12 साल के लिए दिया है, ये तुम्हारा 12% पर दिया, ये तुम्हारा 8% वाला है, तो इसमें से घटेगा तभी तो लाभ होगा कि नहीं होगा, आप मुझे बताइए जरा। मतलब जब आप ज़्यादा बैंक किसी से ज़्यादा लेंगे और बैंक को कम देंगे, कितना कम आप कितना ज़्यादा आप ले रहे हैं तो भाई घटाना पड़ेगा उसके लिए जो है, तो अंतर करेंगे भाई इनका सिंपली। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये 12 हो जाएगा 144 P मान लेते हैं इसको, नीचे 100 रहेगा तुम्हारा, कितना जाएगा तुम्हारा 12×8 96 P रहेगा, बटे नीचे 100 ही है, 12 कितना 960 ही है, ठीक है भैया। 144 में से घटाएंगे तुम्हारा 96 कितना आएगा, 14 में से 6 गए 8, ठीक है, 13 में से 9 गए 4, ठीक है भैया। 48 P बटे नीचे कितना आएगा 100, ये बराबर कितना हो गया 960 भाई।
48 से कितना कट जाएगा, 48 दूनी 96, तो ये कितना 20 पावर कट गया, तो पी का मान कितना आ गया, पी का मान आ गया यहाँ से सिंपली 2000 रुपये भाई। ठीक है, कोई दिक्कत, बस सिंपल कुछ नहीं करना, बस सिंपल जो जो सवाल में कहा गया वही हमको रखना है भाई जरा। ठीक है, आप सिंपली ऐसा भी कर सकते हैं इसको ना लिखने की बजाय जरा। ठीक है, आप कैसे कर सकते हैं भाई, यहाँ पे देखो ये तो बेसिक से करा दे सवाल तो है भाई। आपको पता है कि भाई जो मूलधन है, मूलधन हमको पता है आवन दे रखी कितनी 8% दे रखी है। ठीक है, आर जो टी दे रखा है तुम्हारा 12 वर्ष है तुम्हारा, और जो R2 है तुम्हारी, R2 कितनी है तुम्हारी भैया, R2 तुम्हारी है 12%। मतलब क्या सवाल में जो अंतर आएगा, आपने राशि भी वही ली है जो उसने जो उसको आपने दी है। ठीक है ना, तो जो आपको जो 960 रुपये का लाभ किस कारण हुआ है, आपको लाभ हुआ 960 रुपये, जो 4% आपने रेट जो एक्स्ट्रा लिए भैया। तो मतलब क्या, मान ले पी राशि है तुम्हारा, जो मतलब जो दर का और जो समय का जो गुणनफल है उन्हीं का जो अंतर होगा ना, दोनों में पी तो आप में समान है, जो दर का और जो समय का जो गुणनफल होगा, जो अंतर आएगा उसका, वही तो 960 के इक्वल है नहीं है, आप मुझे बताइए जरा। तो भाई शुरू में कितना बता, 12 12 144। ठीक है भैया, और आपने चुका कितने, 12 8 96, आप 96 रुपये चुका रहे हैं भैया। आप 140 के ब्याज के ले रहे हैं तो 96 आप चुका रहे हैं, तो कितने का लाभ हो रहा है तुम्हारा भैया, ये तुम्हारा 12% है, तुम्हारा 96% है भैया, तो कितने का लाभ तुम्हारा हो रहा है, 48% का, और वो कितना कह रहा है, 960 रुपये के बराबर है। ठीक है, 1% बराबर, एक बार कितना होगा, 960/48 नीचे और गुणा में 100%, का चिन्ह हटा देंगे, 48 दूनी 96 कितना होगा तुम्हारा, 2000 रुपये भैया। ठीक है भैया, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको सोच दिमाग में कैलकुलेशन, अगर आपको सवाल करना आता है तो, वरना बेसिक से आप कर सकते हैं, बेसिक आपके सामने लिखा रखा है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आप देखेंगे जरा इसमें, देखेंगे जरा इसमें क्या रखा है, दो बराबर राशियां जो है क्रम से जो है 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की जो उधार ले गई। यदि ब्याज में जो अंतर है वो 56 रुपये है, तो उधार ले गई राशियां थी भैया, दो बराबर राशि हैं। ठीक है भैया, मतलब क्या, दोनों ही राशि बराबर हैं, ये भी राशि इसके भैया P1, दोनों क्या राशि बराबर हैं। इसका जो कितना क्या रखा, 2 साल के लिए और 3 साल के लिए, ये 2 साल के लिए ली है, ये वाली 3 साल के लिए है, ये भी 8% के रेट से और ये वाली भी 8% के ही रेट से है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ब्याज में अंतर कितना है भाई, यहाँ बताइए। यदि 2 मान ले पी राशि लिए, मान ले अपने दिमाग में थोड़ी देर के लिए 100 मान लेते हैं, जो हमने पी मान लिया 100 मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो 100 राशि लिए भैया। तो हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100 होता है। क्या होता है हमारा फॉर्मूला, PRT/100 होता है भैया। तो ये वाला भी 100 है और ये वाला भी 100 है, तो ये तो दोनों कट जाएंगे आपस में जरा। तो भाई आर का दर का जो समय का जो गुणनफल होगा वही तुम्हारा ब्याज बन जाएगा। तो 8 दूनी 16 रुपये, और यहाँ से कितना आएगा, 8 × 24 रुपये। आप सवाल बताओ इनके बीच में कितना अंतर है भैया, इनके अंतर बीच में 14 में 6 गए 8 रुपये का अंतर है, और वो कितना कह रहा है, 56 रुपये का अंतर है। तो 8 बराबर कितने के हो गए, 56 के, तो 1 बराबर हो गए 7 रुपये। हमें मान कितना रखा है, 100 मान रखा है मूलधन, 100 कर दिया हमने गुणा, तो कितना होगा तुम्हारा भैया, 700 रुपये हो गया तुम्हारा मूलधन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, ऐसे आप इसको कर सकते हैं भाई, वरना बेसिक से भी आप कर सकते हैं। 100 दोनों जगह रखेंगे जरा आप, ठीक है, या पी रख लेते हैं। ठीक है, तो 24 P/100 और तुम्हारा 16 P/100 घटाएंगे तो इतना ही आएगा उत्तर भी। ठीक है, तो उससे भी आप कर सकते हैं बेसिक से, ना ऐसे ऐसे करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, क्या सामने कह रहा है, ए ने बी और सी से कुल 1200 रुपये के 2 ऋण लिए। ठीक है भाई, बी ने 14% का जो है वार्षिक जो है उसने ब्याज लिया, और सी ने जो 15% प्रति वर्ष लिया। तो ए द्वारा 1 वर्ष में दिया गया कुल ब्याज 172 रुपये है, तो ए ने लिए थे, ए ने कितने रुपए लिए थे भैया, कोई दिक्कत नहीं जरा। सवाल में कह रहा है, तो भाई बेसिक से करेंगे सवाल को जरा। ठीक है, कह रखा है ए ने जो है, ए बंदा है, ठीक है ना, ए कोई बंदा है, इसने 2 बंदों से ब्याज, एक जो है बी और सी से इसने पैसा लिया है। टोटल कितना रुपये लिया, टोटल जो है इसने 12,000 रुपये लिया है इन दोनों से। टोटल कितना लिया, 12,000 रुपये, 1200 रुपये लिया है, 1200 रुपये लिया है। ठीक है, साल में क्या रखा है, 1200 रुपये के 2 ऋण लिए। ठीक है भाई, बी और सी से कुल 1200 रुपये के 2 ऋण लिए। ठीक,
बी ने 14% प्रति वर्ष के दर पर और सी ने 15% की दर से। यदि एक वर्ष में कुल ब्याज 172 पे है तो ए ने लिए थे किससे भैया, किससे कितने कितने लिए थे। अब आप मुझे बताइए जरा, यदि 1200 रुपये की राशि है, ये टोटल कितने की 1200 रुपये की राशि लिए, हम पता नहीं किससे कितनी राशि लिए, दो ऋण लिए, ठीक है। सवाल में क्या रखा है, पहला वाला कितना दिया है, पहला वाला लिया उसने 14% के हिसाब से, दूसरा कितना लिया 15% के हिसाब से। मान लिया तो ए द्वारा कुल एक वर्ष में दिया गया कुल ब्याज कितना है 172 रुपये है। मतलब क्या भाई, मान लिया भाई इस तरह से ली तुम्हारी कितनी एक्स ली है, तो एक्स गुणा कितना है पहले इंटरेस्ट 14% है, 14% एक साल का ब्याज है, तो इतना होगा तुम्हारा भैया ब्याज बनेगा इसका। प्लस इससे कितना लेगा तुम्हारा भैया, इससे लेगा 1200 माइनस का एक्स गुणा तुम्हारा आर कितनी, आर है उसकी 15%, टाइम तुम्हारा 1 वर्ष ही है यहाँ पे जरा। तो यहाँ से कुल कुछ ब्याज है, यहाँ से कुछ ब्याज है, दोनों से कितना हो गया तुम्हारा, दोनों से तुम्हारा कितना ब्याज मिल रहा है उसको 172 रुपये ब्याज की मिल रहा है, 172 रुपये ब्याज की मतलब जो है वो दे रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जरा देखो जरा सोल्व करेंगे जरा उसको जरा, तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसको जरा सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 14x/100, ठीक है, प्लस तुम्हारा इसको सोल्व करेंगे जरा इसमें, तो 15 की इसमें गुणा करेंगे जरा, 15 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा 15 गुणा 1200, और भैया दोनों को डिवाइड अलग अलग कर लेंगे 100 को जरा, तो 100 से भाग यहाँ कर देंगे, माइनस तुम्हारा यहाँ पे 15 की गुणा करेंगे इसको तो 15x/100। अरे ऐसा कर लेते हैं ना, हम कैसे कर लेते हैं, यदि 3 माइनस का या 5 माइनस का 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर तुम्हारा 4 है, तो हम ऐसे कर सकते हैं ना इसको 5/4 माइनस का 3/4 भी तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं इसको जरा, वही तो मैंने करा भैया यहाँ पे जरा, दोनों दो पद हैं अलग अलग लिखे हुए, जरा इसकी गुणा करके अंदर मैंने दोनों को अलग अलग कर लिया, 12 कितना हो गया 172, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको जरा। तो देखो ये तो 2 कट गया तुम्हारा, ठीक है, और तो ये तुम्हारा कितना होगा तुम्हारा 14x माइनस का 1, तो यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पर जाएगा तुम्हारा माइनस का x/100, ठीक है भैया। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 15 बार हम 180 घटाएंगे उधर ले जाके हम, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा -8 बचेगा, -8 माइनस से माइनस तुम्हारा कट गया, तो x का मान कितना आ गया, x का मान तुम्हारा भैया 800 रुपये आ गया, x का मान कितना आ गया 800 रुपये। तो भैया b से कितने लिए होंगे, b से लिए होंगे इसने 800 रुपये, इससे कितने लिए होंगे 400 रुपये, ठीक है भाई इससे कितने लिए होंगे, b से लिए होंगे इसने 800 रुपये, सी से लिए होंगे 400 रुपये, 800 से लिए हैं, टोटल कुल मिला के कितने लिए हैं 1200 रुपये लिए हैं, तो इससे कितने लिए होंगे, सी से लिए होंगे 400। तो जो सा ऑप्शन क्या रखा है वो निकाल लेंगे जरा से। साहब ने क्या रखा है, बी से कितने लिए हैं, ऑप्शन नंबर चौथा वाला, बी से कितने लिए हैं 800 लिए हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31 तक हम कर चुके हैं, 32 से हम आज जरा देखेंगे आगे जरा। देखो जरा, सर कह रहा है एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर देता है, ठीक है, वह पाता है कि ब्याज की जो दर है वो 4% से घटकर 3.7% हो जाने पर उसका जो शुद्ध वार्षिक आय है वो 48 रुपये कम हो गई, तो उसकी पूंजी बताइए कितनी है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। जरा कैसे करेंगे सवाल को जरा, मतलब कहने का सवाल में क्या है भैया, आप जो है एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर इनकम टैक्स देता है, ठीक है भैया। मान ले आप कोई पैसा कमाते हैं, आप जो ब्याज देते हैं उसका जो आयकर आप इनकम टैक्स से जो चुकाते हैं वो आप दे रहे हैं भैया कितना, आप दे रहे हैं 4 पैसे दे रहे हैं 1 रुपये पे, और 1 रुपये में कितने होते हैं 100 पैसे होते हैं, तो यहाँ पे 100 करते हैं मल्टीप्लाई, तो मतलब क्या है भैया आप जो 4% का जो है क्या दे रहे हैं, आप इनकम टैक्स दे रहे हैं, जितनी भी आपकी इनकम हो रही है उसका जो 4% आप क्या दे रहे हैं इनकम टैक्स में दे रहे हैं। तो यदि आपके पास 100 रुपये हैं और 4 रुपये आप ब्याज में दे रहे हैं, 4 रुपये ब्याज में दे रहे हैं, तो आप जो ब्याज पर कितना उठाएंगे पैसा जो है, आप 4% तो अपनी कमाई का दे रहे हैं इनकम टैक्स, तो आप 96 रुपये आपके पास बच रहे हैं ना। अब कह रहा है सवाल में यदि ब्याज की दर 4% से घटकर कितनी हो जाती है
3.75% हो जाती है। मतलब आपका जो 96 रुपये जो बचे ना, आप इसको जो है ब्याज पर उठा दे रहे हैं लोगों को पैसा। लेकिन जब आप जो है 4% की जो दर है आपकी, जो आपकी 4% की दर है, आप मान लो 4% पहले देते थे किसी को ब्याज 4% के रेट पर, अब जो आप दे रहे हैं, अब दे रहे हैं आप 3.75% के रेट पे। तो इसके वजह से कमी से क्या हो रहा है, इसका वजह से आपको 48 रुपये का नुकसान हो रहा है भाई, है ना। आपको जो शुद्ध वार्षिक आय है ना, वो 48 रुपये कम हो जाती है। मतलब क्या है सवाल में, ये पहले आप 4% ले रहे थे, लेकिन आप कितना ले रहे हैं, अब ले रहे हैं भैया तुम्हारा माइनस पर 3.75% आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो बताइए आपकी रेट में कितने कमी हो। आप जो है ना, आप पैसे तो 96 दे रहे हैं, पहले भी 96 दे रहे थे, अब भी 96 दे रहे हैं, लेकिन आप रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा दे रहे हैं। तो ये कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब पहले आप 96 रुपये 4% की दर पर देते थे, अब दे रहे हैं 96 रुपये आप 3.75% की। तो कितने का नुकसान हो रहा है भैया, आपको 0.25% का नुकसान हो रहा है। घटाएंगे इसमें से कितना आएगा, ये तुम्हारा ये जो नुकसान हो रहा है वो कितने के बराबर कह रहा है, वो कितना कह रहा है, वो 48 रुपये के नुकसान के बराबर है। 48 रुपये कम आ रही है बेटे हमारा। तो एक बराबर कितना हो जाएगा हमारा, एक बराबर हो जाएगा हमारा 48, ठीक है, 0.25 इंटू 100 की मल्टीप्लाई करेंगे जरा, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा 25 है, यहाँ तो हटाने के लिए क्या करेंगे हम जरा, हम इसमें गुणा कर देंगे किसकी, 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 0। तो 25 चौका कितना हो गया, 100 हो गया, और 48 चौका कितना हो गया, 192 भैया। तो कितना होगा तुम्हारा भैया, ये तुम्हारे 19,200 रुपये क्या लगा रहे होंगे, 19,200 आप जो है ब्याज पर पैसा उठा रहे होंगे। अब पूछा सवाल में कि आपकी पूंजी कितनी थी, मतलब जब आपने इनकम टैक्स भी नहीं चुकाया तो तब उस टाइम आपकी पूंजी कितनी थी भाई। एक बार बताइए आप जरा, यदि आपने कुल पूंजी का 4% तो आप इनकम टैक्स में दे चुके हैं, तो बचा कितना आप जो 96% आएगा बचा ना भैया, आपने 96% तो ब्याज पे पैसा उठाया, जो 96% है वो पैसा कितना है, वो तुम्हारा है 19,200 भैया। यदि 96% जो है वो 19,200 के इक्वल है, 19,200 के इक्वल है, तो ये कितना, एक बार कितना हो जाएगा तुम्हारा 19,200 बटे 96, यहाँ पर कितना भाई कुल राशि कितनी होगी, कुल राशि होगी 100%, तो 96 दूनी ये कितना होगा तुम्हारा भैया मैम, 20,000 तुम्हारी राशि आगे निकल के। तो तुम्हारी पूंजी कितनी रही होगी, पूंजी तुम्हारी रही होगी तुम्हारे भैया 20,000 रुपये। कोई दिक्कत भैया समान इसमें जो है भाई, शुरू में जो है आपने 4% इनकम टैक्स भरा, 96% आपके पास राशि बची और आपने उस पैसे को जो ब्याज पर उठा दिया। पहले आप 4% देते थे, अब आप 3.75% देते हैं। आपको 0.25% का नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी आय कम हो रही है। और वो कितने कम हो रही है, वो 48 कम हो रही है। तो ये रकम इतने की यहाँ से कितने निकल गई, आपने 19,200 रुपये जो पैसा है ना, वो आपने ब्याज पर उठाया था, और पैसा कितने के बराबर बचा था तुम्हारा, वो 96% के बराबर है, बराबर रख दिया। उसके जो सोल्व करके कितना आया, 20,000 रुपये। तो आपकी पूंजी कितनी रही होगी, पूंजी रही होगी आपकी 20,000 रुपये। ठीक है भाई, और सुनिए नेक्स्ट कह रहा है सवाल में, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2.5 वर्षों में इतनी हो जाती है और 4 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर बताने कितनी है भैया आपको। ठीक है भैया, इस तरह के प्रश्न भी करते हैं जरा। सवाल में कह रहा है इसमें भैया, जो 2.5 वर्ष, जो 2.5 साल का जो तुम्हारा मिश्रधन है वो कितना है तुम्हारा, 1,012 है। इसमें तुम्हारा क्या भैया, इसमें तुम्हारा भैया तुम्हारा मूलधन भी है और तुम्हारा भैया साधारण ब्याज भी जुड़ा हुआ है। इसके अंदर जो 1,012 2.5 साल का ये राशि है ना, ये मिश्रधन है तुम्हारा, इसमें तुम्हारा मूलधन भी जुड़ा हुआ है और तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ब्याज भी जुड़ा हुआ है। लेकिन यही राशि कितनी हो जा रही है, 4 साल पर कितनी हो जाती है, जब 4 साल की होती है तो 4 साल में कितनी हो जाती है, 4,000 में होती है, 4 साल हो जाती है 1,067 रुपये 20 पैसे भैया। ठीक है, ये इतनी हो जाती है। अब इसमें तुम्हारा क्या, तुम्हारा इसमें तुम्हारा ऐसा ही तुम्हारा मूलधन जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत भैया। अब आप मुझे बताइए, 2.5 साल में इतनी हो जा रही है और तुम्हारी कितनी, और ये तुम्हारी कितनी 4 साल में इतनी हो जाती है भाई। ठीक है, धनराशि जो है इतनी हो जाती है। तो मतलब एक बात बताइए, इन दोनों का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा तुम्हारा भैया, इन दोनों का अंतर मतलब भैया 1.5 साल में कितना, 1.5 साल में राशि हो जाती है तुम्हारी कितनी, 1.5 साल में तुम्हारी राशि जो है 1.5 साल इनका अंतर निकालेंगे, 1.5 साल में कितनी राशि बढ़ जा रही है, तो घटाएंगे जरा 0.07 में से घटाएंगे 2 5, कितना बचा तुम्हारा भैया 6, तुम्हारा कितना 52। ठीक है भैया, कोई दिक्कत। तो तुम्हारा ये कितना हो गया, तुम्हारे 1.5 वर्ष में आपकी जो 55 पॉइंट कितनी इतनी राशि तुम्हारी क्या है, बढ़ जाती है।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं मुझे। यदि 1.5 वर्ष में इतनी है तो 1 साल में कितनी? ठीक है भैया, देखो पॉइंट से तुम्हारा पॉइंट उड़ा देंगे जरा, ऐसा ऐसा कर लेते हैं जरा। तो ये कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा कितना, ये तुम्हारा कितना, ये तुम्हारा 1.5 है, 1.5 मतलब 3/2 है। ये कितने के बराबर है? ये तुम्हारा 55.2 के बराबर है भाई। ठीक है, 3 से काट देंगे इसको जरा, 3 से काटेंगे, 3 18 3 54, 3 चौक 12 जरा। ठीक है, ये तुम्हारा कितना हो गया, 18 दूनी 36, 4 से काटेंगे, 1 बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2 चौक 8। ठीक, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16 और 2 एकन 2 2 3, कितना होगा तुम्हारा 36.8। क्या हो गया तुम्हारा, 1 साल का ब्याज हो गया भैया तुम्हारा। अरे भाई 1.5 साल में ब्याज कितना निकला तुम्हारा, 36.8 निकला। और तुम्हारा 1 साल का, तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा 1 साल का ब्याज है भैया, कितना 36.8। कोई दिक्कत भाई? नोट करेंगे इसको, आगे देखते हैं साल में इसमें। ठीक है भाई, तो देखिए जरा इसमें, यदि 1 साल का ब्याज 36.8 है, ठीक है, यदि इसमें से 2.5 साल का ब्याज निकाल के यहाँ से घटा देंगे तो हमारा मूलधन हाथ लग जाएगा, नहीं लग जाएगा? आप मुझे बताइए। यदि मूलधन हाथ लग जाएगा, 2.5 साल का ब्याज हाथ हमको लग जाएगा, तो दर हम आराम से निकाल सकते हैं सवाल में जरा। यदि 1 साल का 36.8 है तो 2.5 साल का कितना, 2.5 साल का मतलब 5/2 भैया। 2.5 वर्ष का अंदर कितना होता है, 5/2 ही तो होता है ना। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, वही आएगा। तो 2 से अभी गुणा करिए, 18.8 4 पंजे 20, 0 2 5 8 40, 2 और 5 4 9, कितना होगा तुम्हारा भैया, 92 हो गया। कितना होगा तुम्हारा, 92 हो गया तुम्हारा 2.5 साल का ब्याज। अब आप मुझे बताइए, यदि 2.5 साल का ब्याज तुम्हारा 2.5 साल का ब्याज 92 रुपये है और 2.5 साल में तुम्हारा राशि बढ़कर कितना हो जाती है, 1092 हो जाती है। यदि 1012 में से जो है हम 92 रुपये घटा देंगे, क्योंकि इसमें क्या है तुम्हारा मूलधन और ब्याज दोनों जुड़े हुए हैं। ब्याज हमारा घटा देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ मूलधन बचेगा ना, बचेगा जरा हमारा, तो घटाएंगे 0, ये तुम्हारा कितना आएगा 2 और 9, तो 920 रुपये क्या आ गया, 920 रुपये आ गया तुम्हारा मूलधन। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा 92 रुपये ऐसा ही है जरा 2.5 साल का। तो दर निकाल सकते हैं आराम से। तो ऐसा ही आप लगाएंगे, ऐसा ही बराबर PRT/100। तो ब्याज कितना, ब्याज तुम्हारा है 92 रुपये, तो 92 रुपये हमने यहाँ पुट कर दिया। पी कितना है तुम्हारा, पी हमको निकाला 920 रुपये, 920। आर हमको ज्ञात करना है, टी कितना रखा है हमारा, टी हमारा 2.5 वर्ष। तो 2.5 वर्ष मतलब कितना, 5/2 भैया। 100 तो यहाँ पर आएगा ही आएगा। ठीक है भैया, तो देखो ये वाला 0 से 0 कट गया तुम्हारा यहाँ से, ये 92 से 92 कट गया। ठीक है, और 5 से काटेंगे उसको 2 बार जरा, तो कितना होगा, 2 2 4 आ गया। तो आर कितनी आ गई, आर निकल के आ गया भाई 4% भाई। कोई दिक्कत? तो ऐसे करेंगे इस साल, तो भाई ऐसे ही करना है, ऐसे ही हो सकता है साल 2 या वाला सोल्व हो। इसके अलावा कोई ऐसा कोई तरीका नहीं है जो इजीली आपसे सोल्व हो जाए। तरीके कई सारे हैं, लेकिन ये सबसे आसान यही है, इसमें आप मिस्टेक नहीं करेंगे इस मेथड में जो है। ठीक है, बार जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको आसान लगने लगेगा, यही आपका मेथड जो है। ठीक है भाई, क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट। सालों कह रहा है एक धनराशि जो है समान ब्याज 2 वर्षों में इतनी हो जाती है और 8 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो 12,600 रुपये हो जाती है। तो बताए ब्याज की दर बताइए कितनी है। दो बिल्कुल ऐसे ही करना है। यदि 2 साल में कितनी हो जाती है भैया, 2 साल में हो जाती है 8400 रुपये। ठीक है, और 8 साल में कितनी हो जाती है, 8 साल में हो जाती है भाई कितनी, 8 साल में कितनी हो जाती है, 12,600 हो जाती है। ठीक है, 12,600 हो जाती है। तो अब आप मुझे बताइए 2 साल में तुम्हारा क्या इतनी हो जाती है, मतलब इतनी मतलब क्या, इसमें पी और ऐसे दोनों जुड़े हुए हैं भैया। ठीक है, और इसमें भी तुम्हारा पी और ऐसे दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए जरा, यदि 2 से 8 वर्ष जाने में तुम्हारा भाई क्या बढ़ा होगा, सिर्फ ब्याज के कारण तो राशि बढ़ रही है ना, मूलधन तो तुम्हारा फिक्स ही है ना। तो हम जो क्या निकाल लेंगे यहाँ से, तुम्हारा ब्याज निकाल लेंगे भैया तुम्हारा। तो 6 साल का ब्याज कितना निकलेगा भाई तुम्हारा भैया, 6 वर्ष का ब्याज, 6 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, क्योंकि अंतर कितना आएगा 6 है, तो घटाएंगे 0 0 2 और तुम्हारा 12 में से 8 घटाएंगे 4 भैया। यदि 6 साल का ब्याज 4200 रुपये है तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 1 साल के लिए क्या निकालेंगे, काट सेंगे 6 7 42, तो 700 रुपये हो गया 1 साल का ब्याज। तो दिक्कत, यदि 1 साल का ब्याज 700 रुपये है, यदि इसमें 2 वर्ष का निकाल के इसमें से हम घटा देंगे ब्याज, तो मूलधन हाथ लग जाएगा, लग जाएगा, क्योंकि भाई इसमें ब्याज और तुम्हारा मूलधन दोनों जुड़े हुए हैं जरा। तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का हो जाएगा अपना 7 दूनी 1400 हाथ लग गया भाई हमको ब्याज।
ब्याज आना ये आ गया, राशि हमारी ये है 2 वर्ष में जो हो जाती है। तो तुम्हारा मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन तुम्हारा पी हो जाएगा तुम्हारा कितना 8400 माइनस 1400 कितना हो गया 7000 रुपया। ठीक है, हम निकाल सकते हैं दर यहाँ से, जरा हम कैसे निकाल लेंगे, SI बराबर PRT बटे 100। SI कितना है तुम्हारा, SI तुम्हारा है कितना 1400 रुपये, P कितना है 7000, रेट हमको निकालने टाइम दे रखा 2 साल। ठीक है भाई, काटेंगे जरा इसको, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म याले जरा। ठीक है, 1 जीरो से ये वाला 1 जीरो खत्म हो, 7 से काटेंगे 2 बार ही, 7 दूनी 14, 2 से कटने का 10 में कट जाएगा तुम्हारा। तो R कितनी निकल जाएगी, R निकल जाएगी यहाँ से भाई 10%। कोई दिक्कत भाई, ठीक है भाई, नोट करेंगे ऐसा होता है से जरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। कह रहा है सवाल में कि भाई कौन धनराशि 5 वर्ष में 520 और 7 वर्ष में 568 हो जाएगी। मतलब 5 साल में राशि कितनी हो जा रही है, 5 साल में हो जा रही है 520 रुपये। ठीक है, 7 साल में हो जा रही है 568 रुपये भैया। ठीक है ना, तो 2 साल का जो ब्याज है भैया, ये राशि किसका नंबर है, क्योंकि इसमें तुम्हारा क्या है, पी और SI दोनों जुड़े हुए हैं। राशि क्योंकि राशि क्या होता है, मिश्रधन है ये, मिश्रधन में तुम्हारा ब्याज और तुम्हारे मूलधन तुम्हारा दोनों जुड़े होंगे। तो भाई 2 वर्ष में कितना अंतर, कितना भैया 2 वर्ष, और 2 वर्ष में राशि कितनी बढ़ जाती है, 2 वर्ष में बढ़ जाती है तुम्हारी कितनी 8 और 4। 2 साल में तुम्हारा जो ब्याज है, ब्याज कितना 2 साल का 48 रुपये है भैया। तो 1 साल का ब्याज कितना आएगा, 1 साल का ब्याज आएगा तुम्हारा भैया 24 रुपये। ये 2 वर्ष का ब्याज 48 रुपये के कारण बढ़ी तो बढ़ी है ना याली। तो एक वर्ष का कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये 24 वर्ष हो जाएगा। यदि 1 साल का इतना है तो 5 साल का निकालने के लिए इसमें से घटा देंगे भैया। तो 5 गुणा करेंगे तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5 साल का तुम्हारा हो जाएगा 120 रुपये। यदि 5 साल का ब्याज हमारा 120 रुपये है, राशि कितनी है, मूलधन 5 साल में कितनी हो जाती है 520 रुपये। यदि 120 इसमें से घटा देंगे तो क्या निकल आएगा, हमारा मूलधन निकल आएगा। मूलधन निकालने के लिए 520 माइनस का 120 घटाएंगे कितना आएगा 400 रुपये। ये क्या आ गया तुम्हारा, ये तुम्हारा आ गया भैया, ये तुम्हारा आ गया मूलधन। हम क्या निकालना है आपको, दर निकालने, दर निकालने क्या करेंगे, सिंपली दर निकालने के लिए SI बराबर PRT बटे 100 इस फॉर्मूले में रखेंगे भैया जरा। तो SI कितना तुम्हारा है 120 रुपये 5 साल का, तो 120 रख दिया भैया। P कितना है 400 रुपये, गुणा R निकालनी है हमको, T कितना है, T है तुम्हारा 5 साल बटे 400। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म वाले, 4 से काटेंगे उसको भैया 3 बार। ठीक है, 5 से काटेंगे इसको 6 बार। तो R कितने निकल गया, R निकल के आ गया भाई 6% हमारी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, यहाँ से भी साल को हम कर सकते हैं भाई। ठीक है, लेकिन हमसे दर नहीं पूछी सवाल में, हमसे क्या पूछा है, हमसे सिर्फ जो है कौन सी धनराशि पूछी भाई हमने से। तो धनराशि पूछी तो इसकी दर निकालने की हमको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हमसे पूछी राशि कौन सी हो जाएगी, राशि हो जाएगी भैया 400 रुपये, यही पूछा हमसे मूलधन। मैंने क्वेश्चन जो है इसमें दर निकाल दिया, जो है हमसे सिर्फ राशि पूछी 400 रुपये। जो मूलधन है तुम्हारा, मूलधन कितना है, मूलधन तुम्हारा आएगा 400 रुपये। कोई दिक्कत भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा। सवाल में कह रहा है इसमें जरा कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्ष में 720 और 5 और अधिक वर्षों के बाद 1020 हो जाती है। मतलब 2 साल में तो हो जाती है कितनी, 2 साल में हो जाती है 720 रुपये भैया। इसमें तुम्हारा क्या है, मूलधन और ब्याज दोनों ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, और 5 अधिक वर्षों में, मतलब क्या है सवाल में 5 और अधिक, मतलब 7 सालों में है ना भैया। 2 साल तो पहले हो गए, 5 और अधिक मतलब 7 वर्ष में, 7 वर्ष में कितनी हो जाती है 1020 हो जाती है भैया। ठीक है, कोई दिक्कत, 5 और अधिक वर्षों में। तो वह धनराशि बताने आपको कितनी जाएगी। तो आप मुझे बताइए, यदि 5 साल का ब्याज कितना होगा भाई, 5 साल का अंतर कितना है भैया तुम्हारा, ये 5 वर्ष का अंतर है। तो 5 साल वर्ष में ब्याज कितना बढ़ा है भैया, ब्याज बढ़ा घटाएंगे 0, 2 और 3। यदि 5 साल का ब्याज हमारा 300 रुपये, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 1 साल का हो जाएगा हमारा 60 रुपये। ठीक है, अब जो है यदि हम जो 2 वर्ष का निकालना हो तो क्या करेंगे भाई, 2 कर देंगे इसमें गुणा, क्योंकि हमको क्या है ना 120 निकाल 2 वर्ष का ब्याज निकाल के यदि इसमें से घटाएंगे तो राशि हमको हाथ लग जाएगी। यदि 120 रुपये तुम्हारा ब्याज आ गया, 2 वर्ष का तुम्हारा मिश्रण तुम्हारा 720 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा, मूलधन भैया, मूलधन तुम्हारा 720 माइनस का 120 तुम्हारा कितना हो गया 600 रुपये। 600 रुपये क्या आ गया तुम्हारा मूलधन निकल के आ गया। यही हमको निकालना है सवाल में। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, नोट करेंगे 23 सवाल को।
अगला क्वेश्चन देखेंगे जरा नेक्स्ट। क्या साल में एक साधारण ब्याज की किसी तरह से कोई धनराशि 2.5 वर्ष में 1000 बार है। जो कि क्वेश्चन जो ना यार हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 37 और 33 तो दोनों को सेम सवाल है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जरा नेक्स्ट। क्या रखा है, और क्वेश्चन नंबर 38, कोई धनराशि जो है साधारण ब्याज की दर से जो है 2 वर्षों में 756 हो जाती है और 3.5 वर्षों में 873 हो जाती है, तो ब्याज की दर बताने कितनी भैया। 2 साल में कितनी हो जाती है, 2 साल में हो जाती है 756 रुपये राशि। इसमें तुम्हारा पी क्या है, तुम्हारा साधारण ब्याज और तुम्हारा जो मूलधन दोनों जुड़े हुए हैं। और 3.5 साल में 3.5 साल में कितनी हो जाती है तुम्हारे भैया, 1873 हो जाती है, 873 भाई, ठीक है भाई। इसमें तुम्हारा क्या है, इसमें तुम्हारा मूलधन और तुम्हारा ब्याज क्या है, जुड़ा हुआ ही है। तो आप मुझे बताइए 2 साल में इतनी, 3.5 साल में इतनी, तो अंतर कितना है भाई वर्षों में, अंतर है 1.5 वर्ष का अंतर। जरा कितना, 1.5 साल का अंतर है, 1.5 वर्ष का अंतर कितना, 3/2, 2 1 2 1 3 कितना, 3/2 वर्ष में भाई कितनी राशि, कितना मूलधन बढ़ रहा है, घटाएंगे तो ना भैया 756 से कितना हो जाएगा ब्याज के का, क्योंकि हमारा तुम्हारा क्या होता है ना, जो साधारण ब्याज होता है उसमें तुम्हारा मूलधन पे जो है ना ब्याज फिक्स रहता है, ठीक है ना। तो मूलधन तो यहाँ भी है, यहाँ भी, तो मूलधन तो बढ़ा नहीं होगा, तो बढ़ा क्या होगा, बढ़ा सिर्फ हमारा साधारण ब्याज होगा, वही हमको निकाला भी। 1.5 वर्ष में कितना बढ़ा तुम्हारा भैया ब्याज, तो घटाएंगे 13 में से घटाएंगे 6 7, ये तुम्हारा 2 1 और तुम्हारा 170 रुपये, ठीक है, ठीक है। 170 रुपये 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 3 9 3 और 27, 39 दूनी 78 रुपये। तो 1 वर्ष का तुम्हारा ब्याज कितना आ गया, 1 वर्ष का ब्याज आ गया तुम्हारा भैया 78 रुपये, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालनी है भैया दर। यदि 1 साल का हमको ब्याज हाथ लग गया, 2 वर्ष का निकाल के इसमें से घटा देंगे तो हमको मूलधन हाथ लग जाएगा, मूलधन हमारे पास में आ जाएगा, ब्याज हमारे पास में आ जाएगा, तो दर तो निकाल सकते हैं आराम से। जरा 2 साल कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2 साल का गुणा करेंगे जरा कितना आएगा तुम्हारा, 156 रुपये भैया, कितना आएगा तुम्हारा 156 रुपये आएगा 2 वर्ष का ब्याज। तो ब्याज तुम्हारा है ये 2 वर्ष का तुम्हारा ब्याज आ गया निकल के। हमको मूलधन कितना है, मूलधन निकालना कैसे निकाल करेंगे, मूलधन निकालने के लिए 756 में से यदि जो है हम घटा देंगे 156, तो तुम्हारा क्या जाएगा हमारा 600 रुपये, तुम्हारा क्या आ गया 600 रुपये तुम्हारा मूलधन निकल के आ गया, ठीक है भाई। अब दर निकालने के क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे SI बराबर PRT/100। SI कितना है, SI तुम्हारा है 156 रुपये भैया, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 156 रुपये, 156 रख दिया। P कितना 600 रुपये, टाइम कितना 2 साल दे रखा है, ठीक है। रेट हमको निकालनी है भैया, जरा जो 2 जीरो हमारे खत्म, ठीक है। 6 से काटेंगे इसको जरा कितनी बार, 6 दूनी 12, 6 से 36, 8 2 से कट के 13 बार, ये तो R कितने निकल के आ गई, R निकल के आ गया भाई 13% हमारी, जरा ठीक है भाई, कोई दिक्कत। नोट करेंगे जरा साल को तेजी से। अगला ऑप्शन देखिए नेक्स्ट। कह रहा है सवाल में कि कोई धनराशि जो 2 वर्ष में कितनी, 2 वर्ष में 550 रुपये हो जाती है और 3 वर्ष में 575, तो 4 वर्ष में वह धन कितना हो जाएगा भैया, ठीक है। देखो जरा 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2 वर्ष में हो जाता है तुम्हारा 550 रुपये, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जरा 3 साल में कितना हो जाता है भैया, 3 साल में हो जाता है, 3 साल में 575 रुपये, ठीक है। तो इसमें भी क्या हमारा ब्याज तो हमारा मूलधन जुड़ा हुआ है, मूलधन और ब्याज में भी जुड़ा हुआ है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत। यदि 2 साल में इतना हो जाता है, 2 साल में तुम्हारा इसमें मूलधन ब्याज तुम्हारे दोनों जुड़े हुए हैं, और तुम्हारा जो 3 साल में कितना भाई ब्याज, तो तुम्हारा मूलधन तो उतना ही रहेगा, तो बड़ा क्या होगा, बड़ा सिर्फ हमारा ब्याज होगा, तो हम ब्याज निकाल लेंगे। 1 साल में तुम्हारा ब्याज कितना बढ़ा, घटाएंगे तुम्हारा कितना आएगा 25 रुपये। यदि 1 साल में ब्याज तुम्हारा 25 रुपये बढ़ा, ये तुम्हारा कितना है 3 साल तक भैया। तो सवाल ने पूछा है हमसे, क्या पूछा है, तो 4 वर्ष में वह धन कितना हो जाएगा, 4 वर्ष में सिंपल है यार, यदि 3 साल में तुम्हारा 575 रुपये है और 1 साल का ब्याज तुम्हारा कितना 25 रुपये है ना, तो 25 रुपये यदि जोड़ देंगे इसमें अगले साल के निकालने के लिए, तो 600 रुपये क्या जाएगा, ये 4 वर्ष में तुम्हारा 4 वर्ष में तुम्हारा क्या हो जाएगा 600 रुपये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप मुझे बताइए जरा, है ना। अभी 3 साल में इतना हो जाता है और तुम्हारा 1 साल का ब्याज कितना अगले बढ़ेगा, सिर्फ ब्याज ही तो बढ़ेगा, तो 1 साल का ब्याज निकाल लेंगे। एक साल का ब्याज हमको कितना हाथ लगे 25 रुपये, 25 रुपये में जोड़ दिया तो 600 रुपये क्या हो जाएगा, 4 वर्ष बाद तुम्हारा 600 रुपये तुम्हारा धन हो जाएगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अगला देखें, तो दर वर निकालने की हमको जरूरत नहीं पड़ी इसमें, ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या है, 2 वर्षों में 2400 रुपये 2240 बनती है और 5 वर्षों में 2600 बनती है, तो रकम कितनी है भाई। ठीक है, तो रकम कह रहा है सादा में 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, 2 साल में हो जाती है भाई बढ़कर तुम्हारी 2240। ठीक है, और तुम्हारी कितने कह रहा है, और 5 वर्षों में 2600 रुपये, 5 साल में 2600 रुपये बढ़ जाती है। इसमें तुम्हारा क्या है भैया, मूलधन और एसआई तुम्हारा जुड़ा हुआ है, और इसमें तुम्हारा क्या मूलधन और एसआई तुम्हारा जुड़ा हुआ है, मतलब तुम्हारा इसमें ब्याज और तुम्हारा जो है मूलधन दोनों ही जगह जुड़ा हुआ है। तो भाई यहाँ पर भी तुम्हारा ब्याज तो तुम्हारा ये मूलधन तो समान रहेगा, तो बढ़ा क्या होगा तुम्हारे 7 वर्ष 5 वर्ष बाद तुम्हारा ब्याज ही तो बढ़ा होगा ना, ब्याज निकाल लेंगे भैया। तो भाई यहाँ 2 साल का ब्याज है इसके अंदर, यहाँ तो 3 साल का ब्याज है, तुम्हारा 5 साल का, तो अंतर कितना भैया 3 साल का ब्याज कितना है, घटाएंगे तुम्हारा 0 6 5 में 3 का 360 रुपये तुम्हारा क्या आ गया, 360 रुपये तुम्हारा ब्याज आ गया 3 साल का। तो 1 साल का ब्याज कितना आएगा, 1 साल का ब्याज आएगा तुम्हारा 180 रुपये भैया। ठीक है, यदि 1 साल का ब्याज तुम्हारा आ गया, ठीक है ना, 120 रुपये। यदि 1 साल का तुम्हारा ब्याज कितना आएगा, 120 रुपये आ गया, 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 साल का ब्याज तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा 240 रुपये भैया। 240 रुपये तुम्हारा 2 साल का ब्याज है, और 2 साल का मूलधन कितना है 2240 रुपये, तो घटा देंगे इसमें से तुम्हारा। ठीक है, तो मूलधन हाथ लग जाएगा हमको जरा, मूलधन कैसे निकालेंगे तुम्हारा, 2240 माइनस 240 कितना आएगा तुम्हारा भैया 2000 रुपये। क्या तुम्हारा आ गया 2000 रुपये, क्या आ गया ये तुम्हारा 2000 रुपये आ गया मूलधन भाई। ठीक है, कोई दिक्कत, नोट करेंगे उसको तेजी से। ठीक है गाइज, तो आज के लिए जो है इतना ही काफ़ी। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 41 से जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जरा। ठीक है, 2 वीडियो में वो चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है भाई, तो थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।